हेलो क्लास 4 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पाठ 3 जब मैं पढ़ता था नामक पाठ से प्रश्नोत्तर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। भाषा कौशल भी आपका कंप्लीट हो गया है और बहुविकल्पीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। मैं भाषा कौशल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं आपके बुक में वो मैं करवाऊंगी। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। देखिए पाठ 3 जब मैं पढ़ता था भाषा कौशल, इसमें है पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। यानी जो ये शब्द दिए गए हैं इनकी वर्तनी अशुद्ध है ना, इनकी वर्तनी अशुद्ध है, इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं। देखिए उत्तर में आप एक तरफ लिखेंगे ऊपर अशुद्ध और एक तरफ लिखेंगे शुद्ध, यानी जो इस साइड लिखे हैं शब्द ये सारे अशुद्ध हैं, इनकी वर्तनियां अशुद्ध हैं। फिर इनकी वर्तनी शुद्ध करके आपको इधर लिखना है। देखिए अनुशासन, अनुशासन है आपका रॉन्ग लिखा है, इसका शुद्ध रूप मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, आप लोग ध्यान से देखिए और लिखिए। अनुशासन इसका होगा अनुशासन। ये बच्चों अनुशासन का शुद्ध रूप है। अनुशासन ये है आपका शुद्ध रूप से अनुशासन इस तरह लिखा जाएगा। ये अपूर्ण है तो अपूर्ण नहीं अपूर्ण होता है, अपूर्ण ये इसका शुद्ध रूप ये है। फिर है धार्मिक, धार्मिक शुद्ध रूप से इस तरह लिखा जाता है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। हाँ सुलेख, अब उसके बाद है सुलेख, सुलेख आपका ये रॉन्ग है, इसका शुद्ध रूप जो है छोटा सा रहेगा, आगे ला पर एक मात्रा हा सुलेख, ये है सुलेख का शुद्ध रूप। फिर उसके बाद है साहसी, साहसी का शुद्ध रूप ये है साहसी ना। फिर उसके बाद है लाभकारी, लाभकारी नहीं होता बच्चों लाभकारी होता, क्या होता है लाभकारी। तो इस साइड जो है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला लिखा था शब्द, मैंने यहाँ शुद्ध वर्तनी वाले रूप लिख दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। अनुशासन, अपूर्ण, धार्मिक, सुलेख, साहसी, लाभकारी। ओके बच्चों, अब आइए अब इसी के अंतर्गत प्रश्न दूसरा देखते हैं। सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। यानी जो है यहाँ एक प्रत्यय जोड़कर दो शब्द लिखे गए हैं, एक प्रत्यय जोड़कर दो शब्द लिखे गए हैं, उन दोनों में से एक शब्द सही है और जो सही शब्द है बच्चों उस पर आप लोगों को सही का निशान लगाना, टिक लगाना रहेगा। तो एक जो है एक क्या है, या प्रत्यय है, क्या है प्रत्यय बच्चों। ऐसे वाक्यांश, वाक्य का अंश हिस्सा या भाग जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे वाक्यांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक प्रत्यय, एक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, उनके अंतर्गत आपका एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है और जो सही शब्द है उस पर सही का निशान लगाना है। देखिए बच्चों, देखिए प्रथम, प्रथम का अर्थ होता है पहला और इसमें एक प्रत्यय जोड़ देंगे बन जाएगा प्राथमिक ना। तो प्राथमिक कौन सी है, तो प्रथम में एक प्रत्यय जोड़ा, प्राथमिक सही है, प्राथमिक सही है, प्राथमिक सही है ना पहला वाला, तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। समझ में आया बच्चों। फिर देखिए दिन, दिन में एक प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बनेगा दैनिक बनेगा कि दैनिक बनेगा, दैनिक बनेगा ना, तो दैनिक पर निशान लगाइए सही का। शिक्षा में, शिक्षा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा शिक्षिक बनेगा कि शैक्षिक बनेगा, क्या शिक्षिक सही है कि शैक्षिक,
शिक्षित रॉन्ग है, शैक्षिक राइट है, तो इस पर राइट का सिंबल लगाएंगे। फिर है समाज, समाज में एक प्रत्यय जोड़ा, क्या बना सामाजिक कि सामाजिक, कौन सा राइट है सामाजिक कि सामाजिक, सामाजिक रॉन्ग है, सामाजिक राइट है, इसलिए सामाजिक सही है, इसलिए सामाजिक पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तो आइए बच्चों एक बार फिर से जो सही प्रत्यय जोड़ने के बाद जो सही शब्द है उसे पढ़ते हैं। प्रथम धन ईद प्राथमिक, दिन धन ईद दैनिक, शिक्षा धन ईद शैक्षिक, समाज धन ईद सामाजिक। समझ में आया? अब उसी की अब भाषा कौशल के अंतर्गत ही आपका प्रश्न तीसरा है, दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलो। यानी जो आप इस साइड लिखे हैं शब्द, यह सारे शब्द एक वचन है, एक वचन वाले शब्द हैं, और फिर दूसरे साइड बहुवचन लिखना है, बहुवचन वाले शब्द लिखने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने लर्न किया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि एक वचन और बहुवचन है क्या, वचन किसे कहते हैं। वचन ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, उन्हें वचन कहते हैं। यानी संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो जो ऐसे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे चौक, किताब, कॉपी ना, ये सब क्या है एक वचन वाले शब्द हैं। और ऐसे शब्द जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे चाकें, कलमें, किताबें, यानी जो एक से अधिक हो उनका बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक वचन वाले शब्द मैंने लिखे हैं, इसे बहुवचन में बदलना है। आइए बदलते हैं बच्चों। तो लड़का, लड़का एक वचन है, इसको बहुवचन में बदलना है। तो लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। समझ में आया? लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। व्यक्ति का बहुवचन हो जाएगा व्यक्तियों। क्या हो जाएगा? व्यक्तियों। व्यक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? व्यक्तियों। ये देखिए व्यक्तियों। फिर है विचार का बहुवचन हो जाएगा विचारों। विचार का बहुवचन हो जाएगा विचारों। देख रहे हैं ना? अध्यापक का बहुवचन हो जाएगा अध्यापकों। अध्यापकों। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापकों। फिर है आपका कक्षा। कक्षा का बहुवचन हो जाएगा कक्षाएं। इसका बहुवचन दो प्रकार से बनाते हैं बच्चों, एक तो कक्षाएं भी सही है और दूसरा कक्षाएं, कक्षाओं। कक्षाओं भी आपका सही है ना। तो इस तरह इसका बहुवचन दो प्रकार से होता है, एक तो आप कक्षाएं लिख सकते हैं और दूसरा कक्षाओं लिख सकते हैं। फिर है आपका आंख। आंख को, आंख का भी बहुवचन दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो आंखें और आंखों। आंखें, आंखों, दोनों तरीके से आप दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे आपका सही होगा, क्योंकि इसका बहुवचन दो तरह से ही बनता है ना। फिर है आपका बादल। बादल का हो जाएगा बहुवचन बादलों। समझ में आया बच्चों? तो आइए बहुवचन एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। लड़का और बहुवचन होगा लड़के। व्यक्ति, व्यक्तियों। विचार, विचारों। अध्यापक, अध्यापकों। कक्षा, कक्षाएं या कक्षाओं। आंख, आंखें या आंखों।
बादल बादल। तो बच्चों ये है भाषा कौशल आपका जो है क्लास वर्क है। आप लोग क्लास वर्क कॉपी में नहीं लिखेंगे। आइए बच्चों आपका गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य आपका है रचनात्मक कौशल से। रचनात्मक कौशल में आपका प्रश्न है गांधी जी के जीवन से संबंधित किसी अन्य घटना का विवरण कॉपी में लिखिए। यानी गांधी जी के जीवन से संबंधित किसी अन्य घटना का वर्णन कॉपी में करना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक कहानी गांधी जी के जीवन से संबंधित कहानी बताती हूँ और फिर आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे होमवर्क कॉपी में। देखिए, एक बार की बात है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। उसी समय स्कूल की पढ़ाई लिखाई देखने के लिए बाहर से निरीक्षक महोदय, निरीक्षक यानी जो देखने आता है, निरीक्षा करने वाला, वे उस कक्षा में भी गए जिसमें गांधी जी पढ़ते थे। अंग्रेजी का पीरियड था, अंग्रेजी का पीरियड था। निरीक्षक महोदय ने बच्चों को कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखने को दिए। गांधी जी केटल शब्द सही नहीं लिख पा रहे थे। शिक्षक ने गांधी जी को नकल करने का इशारा किया, किंतु गांधी जी ने नकल नहीं की। निरीक्षक के जाने के बाद शिक्षक ने गांधी जी से पूछा कि मेरे इशारा करने पर भी तुमने नकल क्यों नहीं की? गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया, यदि मैं नकल कर लेता तो यह बेईमानी होती और मेरी योग्यता का सही जांच ना हो पाती, मेरी योग्यता की सही जांच ना हो पाती। गांधी जी के सच बताने और बेईमानी न करने की बात से शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार आगे चलकर गांधी जी महान बने। तो बच्चों, यह घटना है गांधी जी के जीवन से संबंधित। आप लोग उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और आप लोग होमवर्क भी करेंगे पूरे मन लगाकर। इसके साथ ही फिर मिलेंगे। थैंक यू।